देखिए, ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और योगी जी के समर्पण भाव से जो जनता की सेवा की है, उसी का प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद ये इतिहास दोहराया गया कि जिस पार्टी की सरकार 1985 में थी, पुनः उसी पार्टी की सरकार 85 में चुनाव के बाद बनी थी और 37 साल के बाद ये होने जा रहा है। इसके लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने रात दिन एक करके प्राणपण से जुटकर भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लाके खड़ा किया। लेकिन अगर सिर्फ आपकी ही शाहजहांपुर में जिस तरीके से लास्ट टाइम पे बताया जा रहा था कि नहीं, इस बार आपका भी मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन आपने सारी उस बातों को पीछे कर आपने एक ज़बरदस्त जीत हासिल की इस बार भी। देखिए, शाहजहांपुर में सबसे बड़ी बात ये थी कि शाहजहांपुर के लोगों की हमने पूजा की है, सेवा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका कहीं न कहीं सिला हमको मिलता है वोट के रूप में। और मैं शाहजहांपुर की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर परिस्थिति में, चाहे किसी की लहर हो या किसी की हवा हो, उन्होंने बीजेपी का ही साथ दिया और हमको इस स्थिति में पहुंचाया है। और हम हर सांस में उनको याद भी रखते हैं। और आगे भी हम शाहजहांपुर के ख़ास तौर से, मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित हों और शाहजहांपुर में युवकों को रोज़गार मिले। अब में नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आप इसी में आगे कंटिन्यूटी करेंगे? क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी जिस तरीके से एक छवि है, स्ट्रॉन्ग इमेज है, वरिष्ठ नेता भी हैं और आपको बहुत जानकारी भी है पूरी तरीके से। अब ये तो डिपेंड करता है हमारी पार्टी के नेता पर, मुख्यमंत्री जी पर ही निर्भर करेगा कि हमको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। बाकी जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हम निर्वहन करेंगे। सर, काफ़ी ये कहा जा रहा है समारोह या तो होली के पहले ही हो जाए, बाद में हो जाए, कयास काफ़ी कुछ लगाए जा रहे हैं। क्या उम्मीद है, कब तक नए सीएम फिर से शपथ ग्रहण, योगी जी फिर से नए सीएम के रूप में आ जाएंगे? कब तक मंत्रिमंडल का? अब देखिए, उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं, पहले केंद्र पर्यवेक्षक को तय करेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें योगी जी नेता चुने जाएंगे और वो फिर जाके राज्यपाल जी के वहाँ क्लेम करेंगे कि हमारा बहुमत है, हमें सरकार बनाने का अनुमति दी जाए। उसके बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये अभी एक औपचारिकता पूरी होनी। तो ये औपचारिकता कब तक उम्मीद की जा सकती है? अब ये तो जो लोग निर्णय करने वाले हैं वो बता सकते हैं ये कब तक होगी। हम तो उसके फॉलो करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल सीएम अशोक गहलोत जी ने ये कहा है कि हिंदुत्व का पूरी तरह से ध्रुवीकरण बीजेपी ने किया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जीत या जो भी जीत हुई है, और कहीं ना कहीं यूपी में जो चिकित्सा मैनेजमेंट था वो बहुत ही फेल्योर रहा, लेकिन उसको भी दरकिनार कर दिया गया इस पूरी चीज़ को लेकर, हिंदुत्व ध्रुवीकरण को लेकर। क्या कहेंगे? उनको मालूम होना चाहिए कि चाहे हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी हों, उत्तर प्रदेश के कोरोना के प्रबंधन के बारे में लोगों ने सराहना की। और चाहे एनएमसी हो, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इस प्रकार की जो इसका मूल्यांकन करती हैं कि सर्विसेज कहाँ बेहतर मिली, उसमें सभी ने इस बात की प्रशंसा की है कि योगी जी की सरकार में सबसे अच्छा कोरोना मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में रहा। और लोगों ने इस बात को ध्यान में रख के ही मतदान भी किया। एक अहम और मैनिफेस्टो में बहुत सारे जनता के लिए वादे किए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? क्या कुछ होगा? लगभग सभी वादे पूरे किए गए जो पिछले संकल्प पत्र मिला। मैंने जिस दिन 8 जनवरी को संकल्प पत्र लॉन्च हो रहा था, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था कि मैंने अधिकांश, लगभग सभी वादे हमने पूरे किए हैं और आगे भी जो संकल्प पत्र जारी किया है
उसमें किए गए वादे भी, उसके ऊपर मंथन चल रहा है। कौन सा वादा कितने दिन में लगेंगे पूरा होने में, उसको निर्देशित भी किया जा रहा है संबंधित लोगों को, वो निश्चित रूप से पूरे हों।